हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय राघव। जैसा कि आपको पता है कि 4 अप्रैल को बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा होने वाली है और 4 अप्रैल को विज्ञान का पेपर है। और पेपर में कुछ टॉपिक्स हैं विज्ञान के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो हर साल आते हैं। जैसे ओम का नियम है, इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि जिसकी वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिनमें से मेरा ये वीडियो है ओम के नियम का। और ये हर साल आता है और इस साल भी कोई ना कोई प्रश्न इससे बनकर आएंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक से को हम लोग पढ़ लेते हैं। ओम का नियम आज का हमारा टॉपिक्स है, ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम, तो इसमें मैंने जो है ख़ास चीज़ें सब लिख दिया हैं, जो जो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं इसमें सभी चीज़ें हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम क्या है, तो आपको ओम का नियम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, आपको लिखना है ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं। अब भौतिक अवस्थाओं का मतलब आप समझ रहे होंगे कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है कि जिसको हम बाहर से देख सकें, जैसे लंबाई और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। और यहाँ पर जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए भौतिक अवस्थाएं। तो भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है कि जैसे कोई तार होता है, ये तार है, तार की देखिए लंबाई, ठीक है, यानी वे भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है बाहर से संबंधित है। तार की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल देखिए ये होता है, ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ये इसे प्रदर्शित करते हैं। और कह रहा है चालक के पदार्थ, चालक का पदार्थ। और चालक किस पदार्थ का बना है, जैसे तांबा का बना है कि ये किस पदार्थ का बना है, एल्युमिनियम का बना है, तांबे का बना है, जिस भी पदार्थ का बना हो, तो वो पदार्थ और ताप और टेम्परेचर भी, बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को अपरिवर्तित कह रहा है, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखा जाए तो चालक में बहने वाली धारा, तो इस चालक में बहने वाली धारा यानी अगर इसका संबंध किसी बैटरी से कर दूं, यानी अगर विद्युत धारा में प्रवाहित कर दूं इसमें, तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब उस समय क्या होगा, इनके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होता है। तब इसके सिरों के बीच क्या हो जाता है, एक विभवांतर पैदा हो जाता है। तो ये जो विभवांतर होता है वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो विभवांतर होता है बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से भी अनुक्रमानुपाती आई हो जाता है। v बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट का गुणा करना पड़ेगा r का और आर आई, तो v बराबर आर आई या आई आर, ये ओम का नियम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है ऐसे ही, बट यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमको किस चीज़ को अपरिवर्तित रखना है, यानी कांस्टेंट रखना है। लंबाई कांस्टेंट हो, यानी लंबाई में परिवर्तन ना हो, और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, और टेम्परेचर में तथा उसके पदार्थ में कोई चेंज न किया जाए, तब ओम का नियम लगेगा। नहीं तो ओम का नियम भी परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि चालक की भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ या ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा यानी आई, चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी v के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चाहे आई अनुक्रमानुपाती v कर दीजिए, चाहे v अनुक्रमानुपाती आई कर दीजिए। तो यहाँ पर यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर v है तथा उस पर बहने वाली धारा I है, तो देखिए v I इज प्रोपोर्शनल टू v, यहाँ पर v इज प्रोपोर्शनल टू I लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए v, यहाँ पर जैसे मैंने बताया v इज प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ पर r एक कांस्टेंट रख दिया गया, r v इज इक्वल टू आई आर, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा r के बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v इज इक्वल टू आर आई, तो देखिए r की वैल्यू अगर निकाली जाए तो v अपॉन आई, तो v अपॉन आई हो जाएगा, यानी r कांस्टेंट है, इसका मतलब v अपॉन आई ओम के नियम से के अनुसार v और i का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि ओम के नियम में क्या चीज़ नियत रहती है, किसका अनुपात नियत रहता है। विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है।
तो यहाँ पर देखिए r एक नियतांक है जिसका मान चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के पर निर्भर करता है। इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वैद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि R जो है ये क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध होता है, ये वैद्युत प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। और ये जो वैद्युत प्रतिरोध होता है ये इसका काम क्या होता है, ये विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। ये विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, अवरोध या रुकावट पैदा करता है विद्युत धारा के मार्ग में। अब देखिए तो यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं और यहाँ पर जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आता है जो R जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये R जो है चालक की लंबाई पर, जैसे चालक है कोई तो चालक की लंबाई L है, तो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों को अगर मिलाया जाए R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, इसमें भी अगर कांस्टेंट लिया जाए तो R बराबर रो L अपॉन A। देखिए इस तरह का भी ये फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रो L अपॉन A जिसको कहते हैं, यहाँ पर रो क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से भी क्वेश्चन आते हैं और कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको ओम का नियम जैसे कह रहा है तो ओम का नियम आपको यही बताना है कि अगर किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार की लंबाई को और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को और उसके पदार्थ को तथा ताप को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो चालक में बहने वाली धारा और विभवांतर आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो V अनुक्रमानुपाती I के, तो V बराबर एक कांस्टेंट रखा गया R, V इक्वल टू IR। R कहाँ से पैदा हुआ, ओम के नियम से, इसीलिए R का मात्रक भी ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक। अब देखिए यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए, इससे एक जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। यानी ओम का नियम जो है अधातुओं के लिए सत्य नहीं है, धातुओं के लिए सत्य है। ठीक है, यानी कहने का मतलब चालक जो है कोई धात्विक होना चाहिए, धातु का बना होना चाहिए, या तो मिश्र धातु का भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए VI ग्राफ के बारे में भी पूछ लेता है कि VI ग्राफ जो बनेगा, अगर हम लोग विभवांतर, देखिए विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इसको कहते हैं VI ग्राफ। तो VI ग्राफ देखिए ये धारा है और ये विभवांतर है। देखिए धारा जो होती है, धारा जैसे ही बढ़ेगी तो विभवांतर भी वैसे परिवर्तित होगा। तो धारा को हम x अक्ष में लेते हैं, विभवांतर को y अक्ष में लेते हैं, और विभवांतर और धारा के बीच जब हम लोग इसका अनुपात निकालते जाते हैं तो इसका अनुपात जब निकलता जाता है तो इसकी एक रीडिंग लेते जाते हैं। अब उसको जब मिलाते हैं, ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है। यदि विभवांतर V और इसके संगत धारा I के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओम के नियम के अनुसार अगर धारा और विभवांतर का ग्राफ खींचा जाए VI ग्राफ तो किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। और ये हमेशा धात्विक चालकों के लिए VI ग्राफ होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर ओम के नियम की परिसीमाएं भी पूछ लेता है। आपको परिसीमाएं भी याद रखनी है। परिसीमाओं का मतलब ये होता है कि ये जो ओम का नियम है कहाँ पर लागू होता है, किसका पालन करता है। ओम, तो देखिए कोई भी चालक ओम के नियम का पालन उसी समय तक करता है जब तक कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद, क्षेत्रफल, चालक, ताप नियत रहे। मैंने क्या बताया आपको, इस चीज़ को जो है पहले लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि ओम का नियम किस पर लगता है। परिसीमाओं का मतलब होता है इसकी सीमाएं क्या होती हैं, कहाँ ये लगता है, कहाँ नहीं लगता, आखिर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके लगने के लिए। तो याद रखिएगा क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए। अनुप्रस्थ चालक की लंबाई नहीं बदलनी चाहिए, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए, और चालक का पदार्थ नहीं बदलना चाहिए, तथा तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी ओम का नियम काम करता है, नहीं तो ओम का नियम काम नहीं करेगा।
ठीक है, तो इसी को परिसीमाएं कहते हैं। तो परिसीमाओं में अगर आता है तो आप लिख दीजिएगा ओम का नियम कब कब काम करता है। ओम का नियम तब तक काम करता है जब तक कि किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल न बदले, ना उसका पदार्थ बदले, और ना ही उसकी लंबाई बदले, और ना ही तापमान बदले। ये इनको नियत होना चाहिए। तो देखिए ये आपका ओम के नियम की परिसीमाएं हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं इसके आगे। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त करता है, बताइए। धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक, यानी क्या चीज़ नियतांक होती है। देखिए विभवांतर गुणे धारा बराबर नियतांक, और धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध, और विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पर देखिए धारा का मतलब आई बटे वी बराबर कह रहा है कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट कि यहाँ पर दूसरा नंबर है विभवांतर गुणे धारा बराबर कांस्टेंट आता है कि यहाँ पर विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। और चौथा नंबर है देखिए धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध। तो देखिए आपने पढ़ा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर आई आर। तो देखिए यहाँ पर V बराबर आई आर ये दिख रहा है, V बराबर आई आर, इसका मतलब ये आपका सही है। तीसरा ऐसे ही देखिए ओम के नियम अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है। बताइए ये ग्राफ जो है किस प्रकार का होगा। सरल रेखा होगा, एक वृत्त होगा, एक अर्धवृत्त होगा, एक लगातार दिशा बदलती रहेगी इसकी। तो देखिए इसमें आपके सामने यहाँ पर एक सरल रेखा दिया हुआ है, और मैंने बताया था आपका तो वी आई जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है, तो आपको टिक करना है सरल रेखा पर, ठीक है। इसके बाद फिर ओम का नियम सत्य है। किन चीज़ों के लिए ओम का नियम देखिए सत्य है। केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, केवल अधात्विक चालकों के लिए सत्य है, केवल अर्धचालकों के लिए सत्य है, और सभी के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि ओम का जो नियम है वो केवल धात्विक चालकों के लिए या तो मिश्र धातुओं के लिए सत्य है, लेकिन धातु होना चाहिए, अधातु में नहीं होनी चाहिए, ना ही अर्धचालक होने चाहिए। दरअसल पर अर्धचालक क्या होते हैं, उपधातुएं होती हैं। तो उपधातुएं भी नहीं लेना, अधातुएं भी नहीं लेना, केवल धातु लेना है या तो मिश्र धातुएं लेना है, ठीक है। तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। इसके बाद चलिए ओम के नियम का सत्यापन। एक क्वेश्चन है ओम के नियम का सत्यापन। तो देखिए ये प्रश्न भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको इसको पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से 2022 के लिए। तो यहाँ पर आप को देखिए क्या लिखा हुआ है ओम के नियम का सत्यापन में। तो सत्यापन का मतलब देखिए क्या होता है। सत्यापन का मतलब किसी चीज़ को जो है सत्य प्रूव करना, किसी चीज़ को सत्य जो है सिद्ध करना कि हाँ ये वास्तव में जो है ओम का नियम सत्य है। तो ये सत्य कैसे होगा, देखिए ओम का नियम ने ही कहा है, ओम के नियम में ही कहा गया है कि वी और आई का जो अनुपात है वो हमेशा नियत होता है वी और आई का अनुपात। अगर हम इसको दिखा दें ग्राफ बनाकर कि हाँ वास्तव में नियत होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि ओम का नियम सत्य है। तो देखिए हमको करना क्या है, इसी तरह वी और आई का ग्राफ बनाकर हमको इसको एक दिखाना है कि एक सरल रेखा बनेगी, और इसी को कहते हैं सत्यापन। तो देखिए करते क्या है हम लोग, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातुओं के लिए ही सत्य है, ठीक है। इसको इतना लिख दीजिएगा। अब कह रहा है इसका एक प्रयोग किया गया, इस प्रयोग के लिए कांस्टेंटन, यूरेका और मैग्निन का एक प्रतिरोधक तार लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि अब अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई तार तो की ज़रूरत तो होगी हुई, चालक तार की। तो यहाँ पर कांस्टेंटन, यूरेका अथवा मैग्निन, इनमें से किसी का एक का भी जो है आप तार ले लीजिएगा, तो ठीक है। मतलब उसमें कुल मिला के कहना है इनमें से किसी का भी, मान लीजिए मैग्निन है, मैग्निन का हम लोगों ने एक प्रतिरोधक तार लिया और इसको श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में इसको कह रहा है कि श्रेणी क्रम में इसको हम लोगों ने लगाया, श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जोड़ दिया और धारा नियंत्रक, अमीटर तथा कुंजी भी उसमें जोड़ दी।
तो देखिए यहाँ पर धारा नियंत्रक यानी एक मैग्नीन का तार कर देंगे यहाँ पर, और बैटरी और धारा नियंत्रक तथा अमीटर तथा कुंजी जोड़ देते हैं। प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। इसमें फिर वोल्ट मीटर का भी कनेक्शन करेंगे यहाँ। और क्या क्या कनेक्शन होगा श्रेणी क्रम में, किसका कनेक्शन होगा? बैटरी का, धारा नियंत्रक का, और अमीटर का, और कुंजी का इसमें। और इसके बाद वोल्ट मीटर भी जोड़ देते हैं। तो यानी आपको क्या लिखना है कि कोई एक प्रयोग, इस प्रयोग के लिए एक मैग्नीन का प्रतिरोधक तार लेते हैं और प्रतिरोधक तारों को श्रेणी क्रम में, इसके साथ में बैटरी, धारक नियंत्रक, अमीटर, कुंजी और वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच। अब प्रतिरोधक तार कोई होता है, उसके सिरों के बीच हम लोग, जैसे कोई हम लोगों ने तार लिया, जैसे ये हम लोगों का तार है। अब ये तार है, अब तार में क्या होता है कि जैसे ये तार हम लोगों ने ले लिया, अब इसमें क्या करते हैं, इसका बैटरी से इसका सिरा जोड़ देते हैं। एक सिरा ऐसे जोड़ते हैं, एक सिरा ऐसे जोड़ते हैं। और श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं? बैटरी, इसमें एक बैटरी लगा देते हैं। देखिए बैटरी भी श्रेणी क्रम में ही है। और धारा नियंत्रक लगाते हैं एक, यहाँ पर एक जो है धारा नियंत्रक हो जाएगा जी। और इसके बाद अमीटर लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं श्रेणी क्रम में। मान लीजिए अमीटर मैंने यहाँ पर लगा दिया। और कुंजी, एक कुंजी लगाते हैं, एक मैंने यहाँ पर कुंजी लगा दी के। इसके बाद कह रहा है कुंजी के लगाते ही परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। तो परिपथ में क्या है? विद्युत धारा बहने लगेगी, ठीक है यहाँ पर। तो परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है तथा धारा आई का मान अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं। फिर क्या करते जाते हैं, यहाँ पर V का मान हम लोग I के टर्म में लिखते जाते हैं। इधर पर I का मान बदलते जाते हैं। देखिए धारा नियंत्रक जब लगा होता है, इसका मतलब I का मान बदल सकते हैं। तो धारा नियंत्रक के द्वारा हम धारा का मान बदल कर उसके सापेक्ष विभवांतर का मान अलग अलग लेते रहते हैं। यानी धारा का मान बदलता रहता है। धारा का मान मान लीजिए 1 एम्पीयर है तो विभवांतर कितना है, फिर धारा का मान मान लीजिए 2 एम्पीयर है तब विभवांतर कितना है। इस तरह हम लोग नोट कर लेते हैं और V और I के बीच एक पॉइंट बना लेते हैं। अब पॉइंट से ग्राफ खींच देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रेक्षण में V और I का अनुपात क्या होता है, वो समान होता है, जिससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है तथा V और I के बीच ग्राफ खींच लिया जाता है, जिससे हमको एक सीधी रेखा मिलती है। और सीधी रेखा ये दिखाती है कि ये जो अनुपात आ रहा है V और I के बीच, ये हमेशा अचर होता है, यानी कहने का मतलब कांस्टेंट होता है V और I का ग्राफ। और V और I का ग्राफ जो कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध R कहा जाता है। तो इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। आपको ओम के नियम का सत्यापन अगर लिखना है तो आप जो है ओम के नियम के सत्यापन के लिए बस इतना लिख दीजिए कि ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए सही सत्य होता है। इसके बाद एक प्रतिरोधक तार लिया, उसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कराया और वो भी श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब और बैटरी के साथ साथ धारा नियंत्रक भी उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा, अमीटर, कुंजी, इन सभी को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और इसके बाद एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया प्रतिरोध के तारों के बीच, ताकि उसका वोल्टेज पता चल सके। तो इस प्रकार जितनी भी वैद्युत धारा बह रही है, तो वैद्युत धारा के सापेक्ष हम लोग V का मान लेते जाते हैं और V और I के बीच V और I के अनुपात को लिखते जाते हैं। बार बार हमें V और I का अनुपात नियत मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि ओम का नियम सत्य है, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना है। और V और I का ग्राफ आपको खींच के ऐसे सीधी रेखा बना देना है। तो इसको कहते हैं ओम के नियम का सत्यापन। तो इस प्रकार जो है आपको ओम का जो नियम है वो आपको पढ़ के जाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा ये ओम का नियम का था। अभी और भी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित है वीडियो, और उसको आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये
चाहिए कि आपको जो है वीडियो वगैरह बार बार मिलता रहे हमारा, तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम जो है अगला वीडियो आपके सामने जल्द ही लेके आएंगे। धन्यवाद।